नमस्कार। मैं दिनेश कुमार थूकता है भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो विषय हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, सोचने और समझने वाली बात है। तो प्लीज आप सभी पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और फिर अपनी प्रतिक्रिया को भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथियों, हम सभी काफी समय से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के साथ ही साथ बहुत सारी समस्याओं को भी झेलना पड़ रहा है। हम लोगों को जितना कुछ आता है, जितना समझ में आता है, हम लोग उस तरह से लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम तो कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग सीखने का भी काम करते हैं कि और भी लड़ाई को हम कैसे समय से उस बुलंदी तक पहुंचा सकें जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा है। साथियों, जब भी बहुजन मूवमेंट की बात आती है कि बहुजन मूवमेंट फेल कैसे होता है, तो बहुजन मूवमेंट हमें जो अभी तक समझ में आता है कि वो बहुजन मूवमेंट इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि लोगों के अंदर व्यक्तिगत ईगो है कि मैं जो कह रहा हूं वही 100% सही है। तो साथियों, उसके चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो साथी, मैं ये कहता हूं कि हम लोगों को व्यक्तिगत ईगो को छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी व्यक्तिगत ईगो नहीं रखा। वो दिन रात मेहनत करते थे। एक बार वो रात्रि में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, सभी लोग सो रहे थे। एक अंग्रेज शासक आया तो पूछा, भाई सभी लोग सो रहे हैं तो आप क्यों जग रहे हैं? इतना रात्रि हो गए? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई हमारे समाज के लोग सो रहे हैं इसलिए हम जग रहे हैं। यानी कि उनकी भी लड़ाई को, उनकी भी जिम्मेदारी को वो खुद उठा करके मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ आजकल हम लोग अपनी भी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। और जब बहुजन में थोड़ी सी बहुजनों में महापुरुषों की जैसी विचारधारा आती है तो वो उस विचारधारा को अपने तौर तरीके से लागू करना और करवाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब बात आती है संघर्ष की दिल से, क्योंकि बहुजन मूवमेंट इतना आसान नहीं होता है, ना ही आसान है ना ही सरल है साथियों, तो कठिन भी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, त्याग और समर्पण करना ही नहीं चाहते। बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए हम लोगों के अंदर त्याग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, आत्मबल हमारी मजबूत होनी चाहिए, हमारे अंदर धैर्यता होनी चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए। और हम लोग सुनना कम, सुनाना ज़्यादा चाहते हैं। हमारे पास आत्मबल बिल्कुल नहीं होता, धैर्यता तो बिल्कुल नगण्य है। हमारे अंदर क्या होती है, बहुजन मूवमेंट चलाने के साथ साथ चापलूसी, ईगो, हम बड़ा कि तू बड़ा, और समय, ये सब हमारे पास नहीं होता है। इसके चक्कर में हम ये कह देते हैं कई बार कि भाई हम इतना मेहनत करते हैं और इतना समय छोड़ के आए हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमारे पास हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है, ये जिंदगी ही पूरी मिशन को न्यौछावर है, और हम ये कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। साथ ही साथ हम लोग बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास बीवी है, बच्चे भी यहाँ कमाने आए, खाने आए हैं। ये जिंदगी, ये धरातल यही रहेगी, यही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं जाने वाला। आप जो कमा रहे हो, जो बना रहे हो, वो भी यही मिट जाएगा, और महापुरुषों का भी यही मिट गया है सब कुछ। उसके बाद भी उन लोगों ने संघर्ष किया था, हम ही लोगों के लिए संघर्ष किया था, उन्होंने अपने बीवी और बच्चों के लिए नहीं संघर्ष किया। और आज हम अगर संघर्ष करते तो अपने बीवी बच्चे को सर्वप्रथम रखते हैं। हमें सर्वप्रथम मिशन को आगे रखना पड़ेगा। उसमें बीवी बच्चे अगर एक बार नजरअंदाज भी हो रहे हैं तो कर दीजिए आप, कर दीजिए आप। लेकिन मिशन को अगर आप नजरअंदाज करोगे तो आपका भविष्य नजरअंदाज हो जाएगा।
आने वाली पीढ़ियों की भविष्य नजरअंदाज हो जाएगा। आज आप एक बीवी बच्चा खोओगे तो कल 100 बीवी बच्चे खुश रहेंगे, वो भी आपके ही घर के होंगे। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप किसी को खो दो, आप सबको साथ में लेकर के चलो। लेकिन जब भी बात आती है सामाजिक आंदोलन की तो वहां व्यक्तिगत ईगो तो आप छोड़ ही सकते हो ना, व्यक्तिगत हट को छोड़ सकते हो ना। छोटा और बड़ा कोई मिशन में नहीं होता, सभी लोग एक बराबर होते हैं। लेकिन हम लोग मिशन में भी छोटे और बड़े की बात करते हैं, अपने कॉलर को सीधा करते हैं। साथियों, अपने कॉलर को सीधा करने के साथ साथ में समाज के भी कॉलर को सीधा करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारा कॉलर सीधा रहे बाकी का भाड़ में जाए। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से मेहनत किया था, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने संघर्ष किया, माननीय कांशीराम ने संघर्ष किया, जिस तरह से बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने संघर्ष किया, पेरियार ललई सिंह यादव जी ने संघर्ष किया, तो ये जो संघर्ष है वो व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी भी संघर्ष किए, तो आज वो दुनिया में नहीं है। लेकिन जब वो मेहनत कर रहे थे तो क्या वो अपने परिवार के लिए कर रहे थे वल्ली? अगर वो परिवार के लिए वल्ली करते वो लोग, तो आज वो देश की भला के लिए मुख्यमंत्री नहीं होते और सुरक्षा मंत्री नहीं होते। और फिर ये सब पद लेकर के वो अपने परिवार को देखते, आपको ना देखते। लेकिन उनके मजबूत होने से उनकी लड़ाई में हम सबको मजबूती मिली है। तो इसका मतलब ये है कि वो लड़ाई उनकी व्यक्तिगत नहीं थी, वो लड़ाई हम सब के लिए थी। और आज हम सब घर में बैठ के 1001% ज्ञान देंगे, और जब लड़ाई रियल में लड़नी पड़ेगी, किसी का साथ देना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, धैर्यता रखनी पड़ेगी, त्याग समर्पण करना पड़ेगा, तो हम लोग बगल में झांकते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो कोई कहता है कि नहीं, हमको वहाँ पे तवज्जो नहीं दी गई, तो कोई कहता है नहीं, हम इस तरह से उनके साथ काम नहीं करेंगे, वो सही नहीं है। भाई, समाज का व्यक्ति कोई भी हो, सबको 100% आप सही देखने जाओगे अपनी निगाह से, तो आप भी 100% सही नहीं हो। इस बात को भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कितनी भूमिका में हो। तो दोस्तों, मेरा अनुरोध है, अपील है कि आप लोग व्यक्तिगत ईगो को छोड़ करके समाज को एकजुट करो और किसी एक महापुरुष को अपना महापुरुष मत देखो। जितने भी बहुजन महापुरुष हैं वो सारे के सारे आपके अपने महापुरुष हैं। सारे लोगों को आप सम्मान दो। कई बार तो ऐसा होता है कि समाज की लड़ाई में समाज के लोग कहते हैं कि वो अपनी बिरादरी के महापुरुषों की ही अवली बात करते हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों की नाम, हमारे सरनेम की उनका जो सरनेम होता है, उस सरनेम से जुड़े, सरनेम के पीछे नाम, जिस महापुरुष के पीछे जो सरनेम लगा है वही सरनेम के लोग उन्हें ढोते हैं। बाकी लोगों को लगता है कि नहीं, वो हमारे महापुरुष है ही नहीं। लेकिन जब आप उनकी लड़ाई को देखोगे, तो संघर्ष को देखोगे, तो रियल में वो लड़ाई उन्होंने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ा था, पूरे देश की लड़ाई लड़ा। और हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपने जाति की लड़ाई लड़ते हैं। मैं कहता हूं कि आप जाति की लड़ाई को मत लड़ो। सही बात है कि आप उस जाति में जन्म लिए हैं, उस जाति को एक करो और एक करके तमाम जातियों की भी लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए। तब हम लोग समाज को एकजुट कर पाएंगे। कोई क्या है, कोई क्या नहीं है। कई बार ऐसा हमने देखा है कि व्यक्तिगत लड़ाई को बोलते कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, इसलिए हम लड़ाई में भाग नहीं लेंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे आप नहीं जाओगे तो आपकी जो हिस्से की लड़ाई है तो वो कौन लड़ेगा? आपका भी फर्ज है, आपका हक है, आपका अधिकार है कि आप बहुजन मिशन को आगे बढ़ाओ। उसमें व्यक्तिगत ईगो कभी भी नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जरूर टीका टिप्पणी होनी चाहिए व्यक्तिगत, जब समाज की लड़ाई में कोई व्यक्तिगत व्यक्ति व्यक्तिगत ईगो के चक्कर में समाज की लड़ाई को नजरअंदाज करता है, तो उस बात पर हम जरूर कहेंगे कि भाई आप ये गलत कर रहे हो। आप बहुजन मूवमेंट के नाम पे
अपना ईगो मत दिखाओ। आओ समाज की लड़ाई हम सब मिलकर के लड़ते हैं। आओ हम बहुजन मूवमेंट को मिलकर के आगे बढ़ाते हैं, तब हम लोग समाज की लड़ाई को लड़ पाएंगे। हमारा समाज एकजुट हुआ भी नहीं होता, एक शुरुआत होती है बहुजन मूवमेंट चलाने की। जैसे ही 10-20 हो गए तो एक ग्रुप बन गया, उन्हें उनके नाम के पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, उन्हें मंत्री पद चाहिए। तो भाई पद के चक्कर में ये सब मत करो। आप बिना पद के बिना कद के भी आगे बढ़ सकते हो, बढ़ो आगे। लोग पद ले लेते हैं और उसके बाद कहते हैं मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, भले ही वो 10 लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप समाज के अध्यक्ष नहीं हो। समाज के तब अध्यक्ष आप बनोगे जब समाज का निर्माण करोगे आप। और समाज आपका छोटा नहीं है, आपकी जिम्मेदारी 10 लोगों की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी पूरे बहुजन समाज की है। बहुजन समाज में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हक है, क्या अधिकार है, क्या वो सबकी जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है। लेकिन हम बात बहुजनों की करेंगे और 10 लोगों का ग्रुप बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। हम सीखेंगे नहीं, सिखाना शुरू कर देंगे। हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाना शुरू कर देंगे। हम धैर्यता नहीं रखेंगे, हम सुनना नहीं चाहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है साथियों। हम लोगों को इसीलिए हम लोग पीछे हो जाते हैं। हम जो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत बुराई है, कोई बात नहीं, आप उसको ध्यान में रखो, कोई बात नहीं, लेकिन सामाजिक लड़ाई को नजरअंदाज मत करो। और सामाजिक लड़ाई में एक एक व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए। तो इसलिए साथियों ये जिंदगी है, एक ही बार मिली है। कल हम लोग, आज हम हैं तो कल हम लोग भी नहीं होंगे, परसों आप भी नहीं होंगे, नरसों कोई और नहीं होगा, सब कुछ यही रह जाएगा। लेकिन आने वाली पीढ़ी इस मूवमेंट को भूल जाएगी। फिर क्या होगा? जिनका हम लोग विरोध करते वो दिन रात अपने मूवमेंट को लेकर के 24 घंटा सोते जागते तत्पर हैं, लगन से लगे। उनकी टीम बहुत बड़ी है और हमारी लड़ाई उस टीम से है जो 24 घंटा काम कर रही है, और हम लोग एक भी घंटा समाज के लिए नहीं काम कर रहे हैं। तो इसलिए